नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। साथियों, हमारे चैनल का उद्देश्य है शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं या शिक्षा विभाग में जो जुड़ना चाहते हैं, उनकी शिक्षण व्यवस्था में या विद्यालय कार्य प्रणाली में जो आने वाली दैनिक समस्याएं हैं, जो शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण कार्य में जो समस्याएं हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार से सरलता पूर्वक दूर किया जा सकता है, उसके बारे में हम इस चैनल पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो समस्याएं हमारे स्तर से दूर नहीं हो पाती हैं, उनको हम दूर कराने का प्रयास करते हैं। हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, वो आकर के आपको सारी चीजें एकदम विस्तार पूर्वक बताते हैं। आपने इसके पहले पीएफएमएस में देखा कि हमने किस प्रकार से विस्तार पूर्वक पीएफएमएस को बताया और सबने उसको देख करके पीएफएमएस की पूरी पेमेंट किस प्रकार से की जानी है, किस प्रकार से रजिस्टर बनना है और किस प्रकार से हमें वेंडर बनाते हुए पीपीए क्रिएट करना है और उसको पूरा सा फाइनल करना है और पेमेंट स्टेटस कैसे प्राप्त करनी है, ये जानकारी दी। इसके अलावा हमने देखा कि आयकर आगरण हम किस प्रकार से भरेंगे, वो चाहे जिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जाना कि आयकर आगरण कैसे भरा जाता है। साथियों, एक पिछली हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ये बताया था कि बजट 2023 जो 23-24 के लिए जारी किया गया 1 फरवरी 2023 को, उसके क्या मुख्य बिंदु थे और किस प्रकार से हमारा उनसे सरोकार है। उसी वीडियो में हमने बताया था कि अगली वीडियो में हमारे साथ होंगे शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाने वाले एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर श्री राजवन जी, जो आपको शिक्षण व्यवस्था जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में, एनईपी 2020 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और वो बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस प्रकार से हमारी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में लागू की जा रही है और तकनीकी रूप से किस प्रकार से हम इसको लागू कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस प्रकार से हमारा उसका निराकरण हो रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए हम इनवाइट करते हैं श्री राजवन जी, स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर एसआरजी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जुड़। नई शिक्षा नीति 2020 अपने आप में एक अनोखी शिक्षा नीति है जो समाज में अच्छे व्यक्तियों के निर्माण करने के लिए पैदा की गई है। इस नीति में बच्चे का जन्म लेने से और अंतिम शिक्षा प्राप्त करने तक के प्रत्येक स्तर पर एक अपनी रणनीति का विकास किया गया है। मुख्य तौर से 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए यह नीति प्रचलित की गई है। पहले का जो हमारा पैटर्न था वो 10+2 के सिस्टम पे शिक्षा चली आ रही थी। समाज में शिक्षाविदों ने, सामाजिक लोगों ने इस शिक्षा नीति को जब विश्लेषित किया और देखा गया कि इसके परिणाम क्या आ रहे हैं समाज में, तो देखा गया कि उतना अच्छा परिणाम नहीं निकल के आ रहा है, जिस कारण इस नई शिक्षा नीति 2020 को प्रादुर्भाव किया गया। 3 से 18 वय वर्ग में हमने इस शिक्षा नीति को एक फ्रेम में बांधने का काम किया गया है। 5+3+3+4, 5, 3+2, 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की गई है। अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ बच्चा जब 6 साल का होता था तब विद्यालय यानी स्कूली शिक्षा के लिए प्रवेश करता था, जहां पर बच्चा अपने विभिन्न अनुभवों को लेकर के आता था और उसके बाद उस बच्चे की शिक्षा में सुधार की गुंजाइशें थोड़ी सी कम हो जाती थी। अब प्री स्कूलिंग की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में दे दी गई है। 3 से लेकर के 5 वर्ष तक का बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन अर्थात बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत ही शिक्षा की मुख्य धारा में बेसिक एजुकेशन में प्रवेश करता है। बच्चा हमारा कक्षा 6 से 7, 8 तक रहता है, ये हमारा अगले स्टेप 3 पे जाता है। उसके बाद 4, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 चौथे पर जाता है। ये हमारी वर्तमान एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर है। इस शिक्षण विधा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रखी गई वो रखी गई है कि बच्चे के अंदर
हम रटने की पद्धति को छोड़ करके उसके अंदर कौशल विकास की ज्यादा बात करते हैं। अर्थात बच्चा जब किसी सिद्धांत को सीखता है तो उस सिद्धांत को केवल रटने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उस सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग करने पर अधिक बल देती है पद्धति। बच्चा जब कोई भी ज्ञान विद्यालय से सीख करके जाता है, अपने समाज में, अपने घर में उसका उपयोग करता है, और जब उस शिक्षा को प्रयोग करते हुए समाज में अच्छा परिणाम देता है, समाज में अच्छा कार्य निकलता है, तो लगता है कि शिक्षा फलीभूत हो रही है, शिक्षा का परिणाम आ रहा है। इस शिक्षा नीति के तहत विभिन्न कौशल विकास की बात की जा रही है। समाज में समाजोत्पादक चीजों की उत्पत्ति के लिए उन कौशलों का विकास किया जाना अति आवश्यक है, जो इस शिक्षा नीति में भरपूर है। बच्चे को व्यवसायिक, रचनात्मक कलाओं के लिए अलग से कौशल विकसित करने की भी बात कही गई है। जब हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते थे तो पहले सर्वांगीण विकास में ये सारी चीजें छूट जाया करती थी, किंतु वर्तमान में बच्चे के सर्वांगीण विकास में उसके जीवन यापन से संबंधित कौशल उत्पन्न करने तक की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। और इस शिक्षा नीति में यह देखा गया है कि यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी ढंग से हो गया तो एक अच्छे समाज का निर्माण होने में कोई देर नहीं है, और निश्चित तौर से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा जो विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चर्चा की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो जैसा आप विदित हैं कि पूर्व की शिक्षा व्यवस्था में अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2 का स्ट्रक्चर चल रहा था। इस स्ट्रक्चर में कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की पहली व्यवस्था थी, फिर 2 में 11 और 12 आते थे। वर्तमान स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो ये चेंज किया गया है 5+3+3+4, 5 अर्थात प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी के बारे में जैसा आप जानते हैं कि विभिन्न शोध मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए, उसमें पाया गया कि 5 साल तक बच्चे के दिमाग का 85% भाग लगभग विकसित हो चुका होता है। ऐसे में बच्चा जब हमारे विद्यालय में आता है तो अपने 85% दिमाग के हिस्से को भर करके आता है, जो विभिन्न प्रकार से हमारे उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता है जो हमारे अपेक्षित होते हैं। इसके लिए इस शिक्षा नीति में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि बच्चा 5 साल तक आने से पूर्व उसको प्री स्कूलिंग की व्यवस्था दी जाए। प्री स्कूलिंग में ECCE, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी तरह के विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स को रखा गया है, जिससे वो बच्चा उनके अंदर रह करके समाज के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश करे। कक्षा 5 में बाल वाटिका प्री स्कूलिंग से लेकर के कक्षा 2 तक की पूरी संरचना को निहित किया गया है, अर्थात ECCE से लेकर के आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और कक्षा 1 और 2 इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अगले 3 में 3, 4, 5 अर्थात बच्चा कक्षा 2 पास करने के बाद कक्षा 3, 4 और 5 के स्ट्रक्चर पे आता है। ये अगला 3 है। उसके अगले 3 स्ट्रक्चर पे कक्षा 6, 7 और 8, और उसके अगले स्ट्रक्चर में आते हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि पहले स्ट्रक्चर में जब बच्चा आता है प्री स्कूलिंग में और उसके बाद विद्यालय में आता है, तो उस बच्चे के अंदर कौन कौन सी दक्षताएं आ जानी चाहिए, इसके संबंध में भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है कि ग्रेड 3 तक के बच्चों के पास मिनिमम दक्षताएं, FLN जिन्हें कहते हैं फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, अर्थात बच्चे के अंदर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए, ऐसा पॉलिसी कहती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यह भी कहती है कि राज्य सरकारें अपने स्तर से व भारत सरकार भी इसके बारे में एक मिशन मोड पर कार्य करेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार ने एक निपुण भारत मिशन को प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं कि 2026-27 तक प्रत्येक कक्षा 3 तक पहुंचने वाले प्रत्येक बच्चे के अंदर दक्षताएं FLN प्राप्त कर चुकी हों, अर्थात बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान
से आच्छादित हो चुका हो। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को एक वर्ष पूर्व ही 25-26 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने भी एक गांठ बांध ली कि मुझे लक्ष्य 25-26 तक ही प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों के अंदर किस प्रकार से शिक्षण गतिविधि अपनाई जाए, इस पर भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किए गए हैं। प्रायः देखा गया है कि बच्चे अपने साथियों के साथ सीखने में ज्यादा कंफर्ट होते हैं, इसलिए शिक्षण विधा में हम लोगों ने चेंज भी किया है और प्रयास कर रहे हैं कि पीयर लर्निंग हो। इसके अलावा भी बच्चों को सीखने का वह माहौल प्रदान किया जाए जिसमें वो स्वतंत्र रूप से सीख भी रहे हैं और सीखने का उनको अवसर प्रदान किया जा रहा है। जहां कई बार बच्चों के अंदर वो दक्षताएं प्राप्त करने के लिए समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनके लिए शिक्षकों को समय समय पर अलग से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिनको प्राप्त कर शिक्षक बच्चों के अंदर उन दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चे अपनी उन दक्षताओं को आसानी से ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सकें, इसके लिए और विभिन्न संस्थाएं भी हमारे साथ लगी हुई हैं जो अपने अनुभव मुझे दे रहे हैं, अपने विचार मुझे दे रहे हैं, जिनको हम सब लोग समेकित करते हुए उन बच्चों के अंदर दक्षताओं को विकसित करने के लिए जुटे हुए। और मुझे विश्वास है कि हम सब अपने इस लक्ष्य को 2025-26 तक अवश्य प्राप्त कर लेंगे। एनईपी 2020 हम सब के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान कर रही है कि हम देश के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार कर सकें, ऐसे नागरिक जो देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और देश को विश्व के पटल पर सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकें। इस शिक्षा नीति का यह परम उद्देश्य है कि हम सभी लोग बच्चों के अंदर उन दक्षताओं को हासिल कर समाज उत्पादक व्यक्ति के रूप में समाज को दे सके। नई शिक्षा नीति 2020 के हम सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं और प्राप्त कर। शिक्षा नीति की एक विशेष खास बात यह है कि इस शिक्षा नीति में बच्चों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष जोर दिया गया है। साथ ही बच्चों के अंदर व्यवसायिक कौशल विकसित करने की बात कही गई है, अर्थात बच्चा जब अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करके समाज में जाएगा तो वो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन यापन के लिए भी कोई रास्ता, नया कौशल लेकर के प्रवेश करेगा। इस शिक्षा नीति में बच्चों के मूल्यांकन के लिए बच्चों के अंदर जैसा कि बात की गई है कि इसमें हम बात करेंगे, बच्चों के ऊपर दबाव नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, किसी तनाव को लेकर के बच्चा अपनी शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा। और शिक्षा में तनाव कहाँ आता है? जब बच्चे को किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर परीक्षा की प्रणाली भी थोड़ी सी अलग तरीके से की गई है। अलग तरीके से मतलब यह है कि बच्चे को अंक में नहीं बांधा गया है कि बच्चा अंक प्राप्त करने के उपरांत ही उत्तीर्ण करेगा और अंक प्राप्त करके ही अच्छी अगली कक्षा में जाएगा, ऐसा बंधन यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। मूल्यांकन, जिसे हम आकलन कहते हैं, उसके सर्वांगीण विकास का आकलन करते हुए आगे ले जाते हैं। पहले की व्यवस्थाओं में था मेरे पास कि जो एक सिस्टम था कि मुझे उसी पे उनका मूल्यांकन करना है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उन बच्चों के लिए अलग से मूल्यांकन की एक नई विधा दी गई है कि बच्चों का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है, बच्चे के हर पक्ष का, हर पहलू का मूल्यांकन करना है और उस मूल्यांकन के उपरांत ही बच्चे का भविष्य तय होगा, बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। साथ ही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों को आगे ले जाना है, जीवन में बहुत कुछ करना है, दुनिया से लड़ना है, दुनिया में स्ट्रगल करना है, इसके लिए भी उनको तरह तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं कि आगे जाके व्यवसायिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। आज तकनीकी युग है, आज के युग में बच्चों को तकनीक के माध्यम से कैसे शिक्षा दी जाए, इसका भी जिक्र किया गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक किस प्रकार से हम तकनीक से जोड़ सकें ताकि वो आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ के तकनीक के माध्यम से ज्यादा दक्षताएं अपने अंदर ग्रहण कर सकें। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भी इसमें विशेष व्यवस्थाएं दी गई हैं
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चे आगे बढ़ सकें। इस एनईपी के अनुसार सीखना, जो पूरे इस एनईपी का सार है, सीखना समग्र हो, आनंदमय हो, तनाव मुक्त हो और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हो। पहले क्या था, एक स्टेप थी कि हमें 10+2 स्टैंडर्ड पार करने के बाद फिर एक आगे आता था कि हमने आगे ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद हम मानते थे कि शिक्षा हमारी समाप्त हो गई और मुझे रोजगार की तरफ जाना चाहिए। इस पॉलिसी में इसको लगातार चलते रहने वाला बनाया गया है कि कभी समाप्त ना होने वाली शिक्षण प्रक्रिया है। आप इसमें से लगातार अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आगे बढ़ते रह सकते हैं। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि इस पे तकनीकी का भी बहुत जोर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात की गई है, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई है। ऑनलाइन का मतलब होता है दूरस्थ शिक्षा, जो पहले चलती थी दूरस्थ शिक्षा में कभी कभी कक्षाएं जाती होती थी, बच्चे हमारे कक्षाओं में अध्यापक के सम्मुख अपनी समस्या को रख के निस्तारित करवा पाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ रखा गया है कि आप ऑनलाइन तरीके से वर्चुअली आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, अपने शिक्षक से, अपने मेंटर से लगातार आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान तक की व्यवस्था ये थी। अभी बहुत सारे विद्यालय हमारे ऐसे थे जो सरकारी के अलावा प्राइवेट भी हुआ करते थे, जिनकी संबद्धता मिला करती थी, जो अपने विभाग से संबद्ध हो जाया करते थे। इस एनईपी में यह भी कह दिया गया है, संबद्धता अगले आने वाले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात आने वाले 15 वर्षों के बीच में सभी विद्यालय एक समान हो जाएंगे, विद्यालयों में कोई भी भेद नहीं होगा, एक तरह की शिक्षा सभी विद्यालयों में प्राप्त होगी। इसके लिए भी इस प्रणाली में 15 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी प्रकार की दक्षताएं, वहां पे बच्चा एक ही संस्थान के अंदर सभी प्रकार से की दक्षताएं प्राप्त कर सके। इस योजना के बहुत बड़ा उद्देश्य है। साथियों, अभी श्री राजवन जी ने बहुत विस्तृत रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा की और इसे प्राथमिक शिक्षा में किस प्रकार से लागू किया जाना है और किस प्रकार से किन भाषाओं में को चुनने की स्वतंत्रता है, पूरा विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन अभी कुछ प्रश्न हैं जो हमारे जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनके मन में उठ रहे होंगे। उन प्रश्नों को हम एक एक करके राजवन जी से पूछेंगे और हम चाहेंगे कि वो उनका विस्तार पूर्वक उत्तर दें। सर, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं जो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्यों लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? पहले क्या हमारी शिक्षा नीति सही नहीं थी? जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा नहीं सही नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी सही थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये देखा गया कि हमारे वो अपेक्षित दक्षताएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं आ पा रही थी। बच्चों के अंदर जो समाज में व्यक्ति निकल रहे थे, उनके अंदर कौशल विकास नहीं हो रहे थे। उनको अपना जीवन यापन करने के लिए वो कौशल उनके अंदर विकसित नहीं हो पा रहा था जिससे समाज में सर्वाइव कर सके, समाज को आगे ले जा सके और अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की अत्यंत आवश्यकता महसूस हुई और लागू की। जी, हमें लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा था। उससे संबंधित हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की प्रारंभिक शिक्षा में किन भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है और क्यों? जी, अच्छा प्रश्न। पूर्व में हमारे पास पहले से निर्धारित भाषाएं थी जिनमें हम शिक्षण कार्य किया करते थे। वर्तमान में यह महसूस किया गया कि बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीख पा रहा है और अपनी दक्षताओं में वृद्धि कर पा रहा है। तो सबसे पहले इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिकता दी गई है बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण करने की। उसके बाद हमें हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को रखा गया और फिर अंग्रेजी का त्रिभाषा की बात कही जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
जी, हमारा सर अगला प्रश्न है कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की जो संरचना जारी की गई, इन दोनों की संरचनाओं में क्या अंतर था, क्या अंतर है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मुख्य तौर से 6 साल से लेकर के 18 साल तक के बीच की संरचना को 10+2 में डिवाइड करती थी। कक्षा 1 से लेकर के 10 तक और 11-12 ये विभाजित करती थी। वो उसका मुख्य था कि 6 साल की उम्र से बच्चे की शिक्षा पे गौर किया जाता था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। वहीं पर वर्तमान शिक्षा नीति 2020 3 वर्ष की उम्र से बच्चे की शिक्षा पे फोकस कर रही है। उसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4 में डिवाइड है। मुख्य तौर से अंतर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 6 साल से 18 साल तक की शिक्षा की बात की गई है और वहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई। जी सर, हमारा जो आखिरी प्रश्न है, एक प्रश्न और इसके बाद हम लेंगे। जो हमारी नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने बताया, संरचना बताई कि 5+3+3+4। इस 5+3+3+4 में जो हमारी प्रारंभिक संरचना है 5, ये क्या है? इसे आप थोड़ा सा समझाने। जी, पहली संरचना जो हमारी 5 आती है वो 3 साल से लेकर के 8 साल तक की उम्र में बांट दिया गया है। यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन और कक्षा 1 और कक्षा 2 को एक साथ ले लिया गया है। ये 5 में आ जा रहा है। प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और कक्षा 2 ये हमारे 5 की संरचना में आ जाती है। जी, और अब आखिरी प्रश्न आपसे होगा, जो कंपटीशन के उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सारे शिक्षकों छात्रों को जानना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी लागू कर दी गई है, तो इसमें ये शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? जी, बहुत अच्छा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रादुर्भाव किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। तो साथियों, अभी आपने जाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, इसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक राजवन जी, एसआर जी, रायबरेली ने आपको विस्तार पूर्वक से बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ हमारे मंच पर आए और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा की। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले वीडियोज में हमारे शिक्षा जगत के विशेष लोग होंगे जो आपके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे मानव संपदा, दीक्षा, बहुत सारे जो हमारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो हमारे शिक्षक हित में जो ऐप हैं या वेबसाइट हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द जुड़ेंगे आपके साथ नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।